Hello everyone, welcome back to the channel and I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about introduction to CSS. CSS क्या होती है, CSS क्यों ज़रूरी है, क्या क्या एडवांटेजेस इसके होते हैं, आज हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन CSS एक्चुअली होता क्या है। CSS is a cascading style sheets is a language designed to simplify the process of making web pages presentable। यार CSS क्या होती है? CSS का सिंपल सा मतलब होता है कि ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो कि क्या होती है, वेब पेज को स्टाइल करने और प्रेजेंटेबल बनाने में काम आ रही होती है। मतलब कि हम CSS की मदद से वेबसाइट्स को सुंदर बनाते हैं। हमने देखा था कि HTML जो है पहले क्या कर रहा था, स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा था। इट अलोज यू टू अप्लाई स्टाइल्स टू HTML डॉक्यूमेंट बाय प्रेस्क्राइबिंग कलर्स, फॉन्ट, स्पेसिंग एंड पोजीशनिंग। तो क्या होता है, इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, HTML पेज पर कलर्स, फॉन्ट, गैप या लेआउट और पोजीशन सेट कर सकते हैं आसानी से। जो CSS का मेन काम होता है वो यही होता है कि HTML कंटेंट बनाता है। HTML क्या कर रहा था, हमारा कंटेंट बना रहा था, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, ये सारा। अब CSS जो है उस कंटेंट को स्टाइल करता है। सपोज मैंने एक टेबल बनाई है, टेबल में मुझे कलर करना है तो मैं CSS की मदद से कर रहा होऊंगा। ओके, इससे जो है कंटेंट और डिज़ाइन अलग अलग रहते हैं, जो प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेबसाइट विदाउट CSS, ये मैंने अभी HTML लिखा है जो मेरा इस तरीके से दिख रहा है कि दिस इज माय बैनर टेक्स्ट, जो कि एक हेडिंग के रूप में है, एंड यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ है और यहाँ पर कुछ लिस्ट टाइप है। ओके, जैसे मेरा होम पेज, इंफॉर्मेशन पेज एंड कॉन्टेक्ट पेज एंड अबाउट पेज। अब इसको मैंने यहाँ पर कलर किया तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर मैंने इसमें जो हमारा टेक्स्ट था, टेक्स्ट में क्या था, हमारी हेडिंग थी, उसको मैंने कलर कर दिया। यहाँ पर मैंने एक इमेज पुट कर दी एंड यहाँ पर मैंने इनमें भी कलर कर दिया बॉक्सेस में। ओके, एंड जो मेरे होम पेजेस वगैरह थे वो मैंने कहाँ अलाइन कर दिए, राइट साइड ऑफ द टॉप। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं CSS यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, अब समझते हैं हम अंडरस्टैंडिंग कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब क्या है? कैस्केडिंग इज अ CSS refers to the way styles are applied to elements when there are multiple rules targeting the same element। यार CSS में जो कैस्केडिंग है उसका ये मतलब है, अगर एक ही एलिमेंट पर हम मल्टीपल CSS रूल्स लगा रहे हैं तो कौन सी रूल जो है वो अप्लाई होगी, ये डिसाइड करने का जो प्रोसेस है वो तीन तरीके से बांटा गया है। जैसे पहला है हमारा लाइक इम्पोर्टेंस, स्पेसिफिसिटी एंड सोर्स ऑर्डर। अब इम्पोर्टेंस यानी इंपॉर्टेंट चीज जो भी है, स्पेसिफिसिटी यानी कि जो सिलेक्टर है वो कितना स्पेसिफिक है, सोर्स ऑर्डर यानी कि कौन सा रूल बाद में लिखा गया है। अब CSS फॉलोज अ हायरार्की इन लाइन इंटरनल एक्सटर्नल स्टाइल्स। CSS की हायरार्की में प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरीके का है? पहला है हमारा इंटरनल CSS। अब इंटरनल इनलाइन CSS, इनलाइन CSS क्या है, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनलाइन CSS की होती है। अब आगे हम इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल को क्लियरली समझ रहे होंगे इन डेप्थ में, लेकिन अभी यहाँ पर हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला हमारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन की, देन इंटरनल की, एंड सबसे कम प्रायोरिटी होती है हमारी एक्सटर्नल CSS की। स्पेसिफिसिटी डिसाइड्स विच सिलेक्टर हैज मोर वेट। स्पेसिफिटी क्या होती है? स्पेसिफिसिटी जो है ये डिसाइड करती है कि कौन सा सिलेक्टर है वो ज्यादा पावरफुल है। लेटर रूल्स ओवरराइड अर्लियर वंस इफ दे हैव इक्वल प्रायोरिटी। यहाँ पर क्या होता है कि यदि हमारी यदि जो आईडी सिलेक्टर है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो वो यूज हो रहा होता है, यदि क्लास सिलेक्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो यूज हो रहा होता है, यदि एलिमेंट सिलेक्टर की ज्यादा है तो वो यूज हो रहा होता है। वो किसके बेस पर होता है? ये सब प्रायोरिटी के बेस पर। ओके, अब हम देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके अंदर। इट सिंप्लीफाई वेब डिजाइन एंड मेंटेनेंस। क्या करता है ये? वेब डिजाइन और मेंटेनेंस इजी हो जाता है इससे। इनहेंस वेब
वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ पर क्या होता है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव किया होता है। एंड इट सपोर्ट रिस्पॉन्सिव, यानी कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी ये सपोर्ट करता है। मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, ये सबके लिए क्या कर देता है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर देता है। वाई सी एस एस क्यों पढ़नी चाहिए? इट सेव टाइम्स। क्या करती है, सेव टाइम्स, राइट CSS वंस एंड रीयूज इट अक्रॉस मल्टीपल HTML पेजेस। एक ही CSS हम लिखते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, मल्टीपल पेजेस में हम उसका यूज कर सकते हैं। इजी मेंटेनेंस, चेंज द स्टाइल ग्लोबली विथ अ सिंगल मॉडिफिकेशन। एक जगह यदि हम चेंज करते हैं और पूरी वेबसाइट जो है वो क्या हो जाती है, अपडेट हो सकती है। सर्च इंजन फ्रेंडली, सर्च इंजन फ्रेंडली यानी कि क्लीन और रीडेबल कोड, यदि हम सर्च इंजन को क्लीन लिखते हैं तो सर्च इंजन को पसंद आता है। ओके, बेटर सुपीरियर स्टाइल्स, ऑफर्स अ वाइडर एरे ऑफ एट्रीब्यूट्स कंपेयर टू HTML। अब ये क्या होता है कि HTML के कंपैरिजन में जो है ये ज़्यादा एडवांस स्टाइलिंग ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करती है। ऑफलाइन ब्राउजिंग, CSS कैन स्टोर वेब एप्लीकेशंस लोकली यूजिंग एन ऑफलाइन केज अलोइंग ऑफलाइन वेविंग। यानी कि जो CSS है इसके थ्रू हम वेब एप्स को लोकली स्टोर करके ऑफलाइन भी इसका यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए हम CSS पढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि इसके एडवांटेजेस और क्यों हमें CSS पढ़नी चाहिए क्लियर हो चुके होंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एंड क्या होता है कैस्केडिंग, इसका भी एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। एंड CSS क्या होती है, सो CSS एक क्या है, एक स्टाइल सीट है जिसका हम यूज करते हैं वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। तो आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। यदि क्लियर हो चुकी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।